ब्रेकअप? उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया? क्या तुमने उसे नाराज किया था? झगड़ा सिर्फ इतना था कि मैंने उसे कल यूई का प्रोजेक्ट दे दिया था। चेंजी का ट्रांसलेशन वर्क नहीं दिया। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शाशा की तबीयत ठीक नहीं है। वो बहुत कमजोर दिखने लगी है। चेंजी की बुक एक कार्डियो मोनोग्राफ है। ऐसी बुक को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होनी चाहिए। उसका एक डिमांडिंग प्रोफेशनल एटीट्यूड है। उसे ट्रांसलेट करके वो और एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर तुमने उसे प्रेजेंटेशन बनाने का काम क्यों दिया? अब वो रेगुलर एम्प्लॉय बन गई है। उसे रेटिंग चाहिए। जानता हूं वो प्रोफेसर गाओ की ग्रेट डॉटर है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो सब उसकी तारीफ करेंगे, वरना सब लोग यही कहेंगे कि उसने अपने स्टेटस का फायदा उठाया है। मैंने प्रेजेंटेशन का काम उसे इसलिए दिया ताकि वो मैनेजमेंट की नजर में आ सके, उस पर हर एक की नजर हो। मैं नहीं चाहता कि मैनेजमेंट को यह लगे कि वो प्रोफेसर गाओ की ग्रैंड डॉटर है। क्या ये दोनों वजह तुमने उसे बताई हैं? कुछ बता पाता इससे पहले उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। और वैसे भी अगर किसी को दिल से चाहो तो बताने की क्या जरूरत है? प्यार का दिखावा क्यों करना? देखो विटियान, तुम जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो, पर दुनिया ऐसी नहीं चलती। तुम्हें एक साधु की तरह शांत स्वभाव के हो, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बस समझ लो कि तुम्हारी बिल्कुल विपरीत है। इसलिए तो मैंने तुम दोनों को यहां पर बुलाया है। तुम इसे रोमांस सिखा दो। मैं कैसे सिखा सकता हूँ? मुझसे ज्यादा रोमांटिक तो तुम्हारी दोस्त है। सीखना है तो इससे सीखो। जो भी कहना है मुझे साफ साफ कहो। कृपया अपना ईगो छोड़कर सर झुकाकर उससे माफी मांग लीजिए, और अगर वो ना माने तो उसे मनाने की कोशिश करो। अगर वो इग्नोर करे तो भीख मांगते रहना, और हाँ, उसे उस तरीके से मनाने की कोशिश करो जिससे वो मान जाए। बाय द वे, सबसे जरूरी बात, अगर जरूरत पड़ी तो देवदास बन के दिखावा करना पड़ेगा। ये तुम क्या बके जा रहे हो? नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखा, इसका कुछ नहीं हो सकता। बुरा मत मानना, पर दोस्त तुम इसी लायक हो। लूजर कहेंगे। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो? चीयर्स। तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अपनी मोहब्बत बचा लो या ईगो देखो। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मेरी क्या गलती गलती है? तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने उसे नाराज किया। मुझसे मत पूछो तुमने क्या गलत किया है, उससे पूछो जिसके साथ तुमने गलत किया है, मुझसे नहीं। किसके साथ? बस करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो जाकर उससे जरा क्लियर बात कर लो और उसे सब कुछ बता दो। वो अब मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। फिर बात करने का कोई बहाना ढूंढो। क्या ये काम करेगा? शाशा, आजकल ये प्ले बहुत पॉपुलर है। मेरे दोस्त के पास एक एक्स्ट्रा टिकट थी, तुम इसे रख लो। विटियान, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। काम के अलावा मुझसे और कोई बात मत करो प्लीज। कृपया अपना ईगो छोड़कर सर झुकाकर उससे माफी मांग लीजिए, और अगर वो ना माने तो उसे मनाने की कोशिश करो। अगर वो इग्नोर करे तो भीख मांगते रहना। ब्रेकअप हुआ है, दोस्त तो अब भी है ना। कल प्ले देखने चलेंगे, भूलना मत। क्रश, फिर से वही शो?
के इतने फ्री टिकट्स हैं क्या? लगता है ये शो बड़ा बेकार होगा। तुम्हें कार्डियोवैस्कुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, मैं ले आई। नेशनल लाइब्रेरी से मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प की। थैंक यू। तुम बहुत अच्छी हो लिंची। इस बुक में तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। मेरा तो सिर फटने लगा है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कितना टफ है। एक शो के 2 टिकट्स? वाह, ये तो आजकल का सबसे पॉपुलर शो है। क्या सच में? मुझे तो लगा था ये शो बड़ा बेकार होगा। बिल्कुल नहीं, ये टिकट्स बहुत महंगे हैं। शाओई चैंग को ये ब्लैक में भी नहीं मिले। लगता है डायरेक्टर ने काफी टिकट्स अपने पास रखे होंगे ताकि मार्केट में सबको लगे कि उसका शो बहुत पॉपुलर है। तुम इसके डायरेक्टर को जानती हो? मैं नहीं जानती। मुझे ये दोनों टिकट्स मेरे 2 दोस्तों ने गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। दोनों दोस्तों की सिमिलर चॉइस है और दोनों ने फ्रंट रो की टिकट्स खरीदी हैं। मतलब डायरेक्टर ने फ्रंट रो के सारे टिकट्स रख लिए होंगे। पर मैं बहुत बिजी हूँ, शो नहीं देख पाऊंगी, इसलिए ये दोनों तुम रख लो। पक्का ना? फिर थैंक यू सो मच। इसे पढ़ लेना। फ्रंट रो में सीट नंबर 5, तुम्हारा 6 है। हाँ, 1 2 4 इधर है। यहाँ आ जाओ। बैठो। अरे, मुझे लगता है मैंने इस डायरेक्टर के बहुत सारे प्ले देखे हैं। अच्छा, हाँ ऐसा है क्या? हाँ। सर एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से आप गलत जगह पर बैठ गए हैं। नहीं, मेरा सीट नंबर 6 ही है। देखिए। प्रोफेसर चेन जी? अरे मिस लिन, आप, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम इन्हें जानती हो? प्रोफेसर चेन जी हमारे क्लाइंट हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है शाओई चैन। हेलो हेलो। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने इस सीट का टिकट अपनी दोस्त को गिफ्ट किया था। आपकी दोस्त साशा है? हाँ, साशा। मैं ट्रांसलेशन के लिए उसे थैंक यू कहना चाहता था। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या? क्योंकि मुझे ये दोनों टिकट साशा ने दिए हैं। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो साशा को एक ही टिकट दिया था। हाँ, साशा ने कहा था कि उसे 2 दोस्तों ने अलग अलग टिकट्स दी हैं। 2 दोस्तों ने? उसने दोस्त कहा? दूसरा कौन है? जिसकी दूसरी सीट होगी वही दोस्त होगा। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यही साशा का दूसरा दोस्त है? एक्चुअली मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं उसका दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड हूँ। पर उसने कहा था वो फिर से सिंगल है और उसका ब्रेकअप हो गया है। क्यों ना हम सब एक ड्रिंक करें? मैं क्या लेकर आऊँ? अमेरिकानो लाऊं? ठीक है, हम सब अमेरिकानो पियेंगे। हम दोनों लेकर आते हैं, चलो। साशा बिजी होगी शायद, मुझे चलना चाहिए। प्रोफेसर चैन, बैठिए। क्या आप और साशा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं?
पर ये एक बहुत पर्सनल सवाल है और आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ब्रेकअप उसने किया, मैंने नहीं। ब्रेकअप के लिए आपकी मर्जी का होना जरूरी नहीं है। वो सिर्फ मुझसे थोड़ी नाराज है। नहीं, वो नाराजगी में ब्रेकअप नहीं कर सकती। वो बड़ी सुलझी हुई लड़की है। उसने आपसे ब्रेकअप का फैसला बहुत सोच समझकर ही किया होगा। और वैसे भी साशा जिस आदमी से प्यार करेगी वो बहुत अच्छा होगा, पर अगर उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो शायद वो बहुत दुखी होगी। तो आप उसे प्रपोज करने वाले? कोई शक है आपको? हाँ, शाशा ने मुझे यह भी बताया था कि उसने आपका प्रपोजल ठुकराया और मुझे चुना था। मैं उसे पसंद करता हूं और मैं भी उसकी पहली पसंद हूं। मानते हो ना? ठीक है, फिर देख लेंगे। प्रोफेसर चैन, वो आपको रिजेक्ट कर देगी। उसका जवाब सुनकर सच पता चल जाएगा। ये दोनों फॉर्मल अटायर में यहाँ क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्या तुम जानती नहीं हो? ये जिम का फाइटिंग गेम है। जिम का फाइटिंग गेम है? बड़ा बचकाना गेम है। बचकाना क्यों है? खुद ही देखो। मुझे तो ये बहुत ज्यादा मैनली लगता है। हाँ, क्योंकि तुम बच्चे हो। ओए, हाय, ओए। प्रोफेसर चैन, आप ठीक है? हाँ साशा, मैं ठीक हूँ। आ जाओ। अच्छा, ओए, या, ओ, अरे प्रोफेसर चैन, जोर से लगी है क्या? क्या तुम पागल हो गए हो? प्रोफेसर चैन, उठने की कोशिश कीजिए। बहुत दर्द है क्या? क्या आप चल पाएंगे? रुकिए प्रोफेसर चैन, थैंक यू। प्लीज घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। आज जो भी हुआ, मैं सच में उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम शर्मिंदा मत हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता नहीं था कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो। मैंने पूरी कोशिश की, इसीलिए पछताऊंगा नहीं। साशा, उम्मीद करता हूँ तुम भी नहीं पछताओगी। अब चलता हूँ। 橙色微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。